हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलेश इलेक्ट्रोटेक में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं पीएलसी पैनल वायरिंग। S7-1200 जो सीमेंस की 1200 की पीएलसी होती है, उसकी वायरिंग हम पैनल में कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पीएलसी पैनल के वायरिंग में हमें कौन कौन सा कंपोनेंट चाहिए होता है। तो सबसे पहले हमें एक पावर सप्लाई यानी कि एसएमपीएस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके बाद दूसरा जो है, हमें जो मेन कंपोनेंट हमारा होता है जो पीएलसी, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके अलावा हमारा जो इनपुट डिवाइस होता है वो होता है पुश बटन्स, सेलेक्टर स्विचेस, लिमिट स्विचेस, इस तरह की चीज़ हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके बाद हमें एक रिले बोर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके बाद हमें एक आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सब की वायरिंग किस तरह से की जाती है वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें पावर सप्लाई में लाइन और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ता है। वो डायरेक्ट भी दे सकते हैं या फिर किसी सर्किट ब्रेकर या फिर एमसीबी के थ्रू दे सकते हैं। लाइन एंड न्यूट्रल एसी सप्लाई 220 वोल्ट। एसएमपीएस का काम है 220 वोल्ट को 220 एसी वोल्टेज को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना। 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके हमें मिल जाता है। तो जो हमें यहाँ पे पीएलसी में जो टर्मिनल्स होते हैं वो सबसे पहले हमें एक L प्लस होता है, एक M होता है। तो L प्लस में हमें 24 वोल्ट और M में हमें 0 वोल्ट देने पड़ते हैं। उसके बाद एक ग्राउंड का टर्मिनल है, उसमें ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि L प्लस एंड M, इसमें एक और है। तो इसका मतलब ये है, इसमें एक एरो का सिग्नल भी दिया हुआ है जो कि ऊपर के साइड है। ऊपर के साइड का मतलब इससे हम 24 वोल्ट ले सकते हैं और ये इसमें हम 24 वोल्ट दे सकते हैं। ऑपरेटिंग वोल्टेज 24 वोल्ट होता है इस पीएलसी का। और इसके बाद 1M है। 1M का मतलब ये एक कॉमन 1M कॉमन है। उसके बाद इधर 0, 1, 2, 3, 4 ये सब हमारा डिजिटल इनपुट के टर्मिनल है। तो इसमें हम अपने डिजिटल इनपुट को कनेक्ट करते हैं। 1M में हमने 0 वोल्ट कनेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि यह एक सोर्स कनेक्शन किया गया है। सोर्स सप्लाई मतलब सोर्स की तरह एक वायरिंग किया गया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सिंक सोर्स कॉन्सेप्ट को लेके। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि सोर्स कनेक्शन में हम जब करते हैं तो 1M में हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं 0 वोल्ट एंड अपने पुश बटन्स को हम 24 वोल्ट से ऑपरेट कराते हैं। और जब सिंक कनेक्शन करते हैं तो 1M में हम 24 वोल्ट देते हैं एंड स्विचेस अपने पुश बटन्स को डिजिटल इनपुट को नेगेटिव से मतलब 0 वोल्ट
देके उसको कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं ये हमारा डिजिटल इनपुट है। डिजिटल इनपुट में कौन कौन से डिवाइस होते हैं वो आपको पता होगा, जैसे कि पुश बटन, सेलेक्टर स्विच, उसके अलावा लिमिट स्विच, प्रॉक्सिमिटी स्विच, इस तरह के हमारे डिजिटल इनपुट के डिवाइस होते हैं। इसके बाद हम अपने इस पीएलसी के डिजिटल आउटपुट की वायरिंग किस तरह से करते हैं, आइए देखते हैं। डिजिटल आउटपुट में भी हमें 24 वोल्ट एंड 0 वोल्ट देने पड़ते हैं। इसके अलावा डिजिटल आउटपुट में हमें रिले बोर्ड का कनेक्शन किया गया है। रिले बोर्ड के कनेक्शन कैसे किया जाता है वो देखते हैं। इस रिले में 5 पिन्स होती हैं। 2 पिन पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि जो रिले का कोइल होता है उसको ऑपरेट करने के लिए, और 3 जो पिन होता है वो एक NO, NC एंड एक कॉमन का पिन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं C1, O1 और P1। C1 का मतलब NC, O1 का मतलब NO और P1 का मतलब कॉमन। तो हमने कॉमन पे 24 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है। ये रेड वाला आपको दिख रहा होगा, रेड से आके इसमें कॉमन पे 24 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है। एक चीज याद रखिए कि हम 24 वोल्ट कॉमन पे देंगे, वही NO से हमारा वही वोल्टेज हमें मिलेगा। तो 24 वोल्ट हमने कॉमन पे दिया और NO से हमने अपने आउटपुट को कनेक्ट कर लिया। सारे में हमने उसी तरह से किया है। और 24 वोल्ट वाले NO के साथ हमने अपने आउटपुट को कनेक्ट किया और इसमें हमने लूप करके नेगेटिव सप्लाई दे दिया है, क्योंकि किसी भी आउटपुट को चलने के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट की वायरिंग इस तरह से की जाती है। एक चीज़ मैंने आपको बताने के लिए भूल गया कि जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव एंड इसमें नेगेटिव, बट इनमें सिर्फ पॉजिटिव का ही कनेक्शन किया गया है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें एक सॉर्टिंग पॉइंट दिया होता है साइड में, प्लस, कॉमन एंड नेगेटिव। अगर हम प्लस को सॉर्ट कर दें तो सारा प्लस वाला जो है टर्मिनल, प्लस वाला जो टर्मिनल है वो सारा कॉमन हो गया। तो जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा वायर्स कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा कंप्लीट जो हमने आपको बताया कि ये पैनल की वायरिंग कैसे की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह पीएलसी है, यह हमारा SMPS, ये भी हमारा पीएलसी है।
ये हमारा रिले बोर्ड है और ये हमारा फ्यूज टीवी है। ये हमारा नॉर्मल टीवी जो हमारा इनपुट का है, इसमें इनपुट है, इनपुट कनेक्ट किए गए हैं, इसमें आउटपुट। तो ये हमारा पैनल की वायरिंग है। अगर आपको ये वायरिंग समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।